यहाँ की व्यवस्था काट करके मानधाता उच्चीकृत किया जाए, इस पर हम लोग फिर तैयार नहीं हैं। इसके लिए जितना आंदोलन करना पड़ेगा मैं करूंगा। यहाँ पर जो समस्याएं बनी हैं उनका कारण यहाँ के जनता प्रतिनिधि और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ओपीडी की संख्या घट रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम सभा पर्वतपुर के प्रधान जी, और इसी ग्राम सभा में सीएससी पर्वतपुर बनी हुई है, और ये प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं मानधाता ब्लॉक के। हम इनसे बातचीत करेंगे इन्होंने क्या किया अभी तक इस सीएससी की स्थिति को सुधारने के लिए। जैसा कि अभी हम सीएससी पर्वतपुर से होके आ रहे हैं, और वहाँ पर ना तो मुझे कोई लैब चालू दिखा, ना कोई सर्जन की खास व्यवस्था है जिससे कि अच्छा उपचार हो सके। तो ऐसी दशा में आपके ग्राम सभा में ये सीएससी है, आपके ग्राम सभा के लोगों को इसका लाभ मिलना है, तो आपने इसके सुदृढ़ व्यवस्था के लिए कोई पहल की या नहीं की अभी तक? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका माननीय पत्रकार महोदय। और निश्चित रूप से ये सीएससी जब बनी तो गांव वालों की बड़ी आकांक्षा थी कि हमारा स्वास्थ्य महकमा हमारे लिए बेहतर सुविधा प्रदान करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि जब इस बार मैंने चार्ज लिया तो यहाँ काफ़ी झील झंखाड़ झाड़ियाँ थी। मैंने गांव सभा से और अपने गांव वालों की तरफ से सहयोग करके, गांव वालों की तरफ से, गांव सभा के मत से इस सीएससी को साफ़ सुथरा रखने का पूरा प्रयास किया, सफाई करवाया। दूसरा, अधिकारियों से मिले। यहाँ ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, मानधाता पीएचसी है, मानधाता इसके अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन अभी तक की व्यवस्था में यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानधाता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संचालित होता है। वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के प्रभारी महोदय से कई बार मैंने आग्रह किया कि यहाँ मरीजों के लिए समुचित बैठने की व्यवस्था हो जाए, दवाइयों की व्यवस्था हो जाए, कुछ बेड बिस्तर की व्यवस्था हो जाए। चूँकि बड़े योग्य डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, वो लोग बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, लेकिन चूँकि सुविधाओं का अभाव है, कभी कभी यहाँ के स्टाफ को मानधाता वाले बुला लेते हैं तो सुचारू रूप से यहाँ स्टाफ भी नहीं आ पाता है। इस नाते थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ से ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया था। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपेक्षित विकास इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का होगा। जैसा कि अभी वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो यहाँ लैब भी नहीं है। अगर जैसे किसी को ब्लड चेक करवाना हो तो यहाँ की महिलाओं से जब हमने बात की, जो पेशेंट के रूप में यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने ये कहा कि ना तो यहाँ ब्लड चेकिंग की व्यवस्था है, और हम लोग मानधाता से ब्लड चेकिंग कराने के बाद यहाँ दवा लेते हैं, तो जब मानधाता वो पहुँच ही गए हैं तो दवा भी वहाँ से मिल जाएगी। फिर ऐसी दशा में सीएससी का क्या लाभ मिला? बहुत सही सवाल किया आपने। सही ये है कि यहाँ के प्रभारी जो है मानधाता के, यहाँ के नियुक्त कर्मचारियों को अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ पहले पैथोलॉजी चलती थी, यहाँ के लैब असिस्टेंट आते थे, लेकिन अब उनकी क्या मंशा रहती है, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय जो मानधाता के हैं, यहाँ के स्टाफ को गाहे बगाहे बुलाते रहते हैं, यहाँ सुचारू रूप से उनको रहने नहीं देते हैं। आपके माध्यम से मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मानधाता से निवेदन करूँगा कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़ी आशा भरी जिंदगी यहाँ के लोग जीते हैं इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के। यहाँ का जो नियुक्त स्टाफ है उनको यहीं रहने दें, डॉक्टर को, स्टाफ को, पैथोलॉजिस्ट को। चूँकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम पैसे में नहीं बनता है, बहुत बड़ी लागत लगी हुई है। सरकार की मंशा थी कि गांव में हम बढ़िया चिकित्सकीय व्यवस्था करें। उस व्यवस्था के अंतर्गत मैं चाहूँगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर महोदय से, प्रभारी महोदय से, कि अगर आपके अधीनस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर्वतपुर चल रहा है तो प्रथम दृष्टया इसकी व्यवस्था आप सुनिश्चित करें कि बेहतर ढंग से चले। जैसा कि हम ओपीडी की बात करें तो अभी वहीं से आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब का कहना है 60-70 यानी अंडर 100 के करीब में यहाँ की ओपीडी रहती है, जबकि मानधाता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी की हम बात करें तो 350-400 ओपीडी रहती है। तो आपको नहीं लगता कि मानधाता में लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है? नहीं, लगता है कि वहाँ टेक्नीशियन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ जब सारी सुविधाएं हो जाएंगी तो यहाँ भी मरीज बढ़ जाएंगे। मरीजों की संख्या यहाँ 150 हुआ करती थी ओपीडी की, जब यहाँ पैथोलॉजिस्ट रहते थे, लैब टेक्नीशियन रहते थे। सारी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए। इसी नाते तो मैं कह रहा हूँ कि सारी सुविधाएं अगर यहाँ हो जाएंगी तो यहाँ की भी ओपीडी भी 150, पौने 200 पहुँचेगी। अभी हम मानधाता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राउंड जीरो से एक दिन खबर उठाने गए थे, और खबर जब हमने उठाई तो वहाँ के लोगों की मांग थी कि मानधाता को भी सीएससी बनाया जाए। एक चीज़ आप जान लीजिए, जब मैंने यहाँ प्रधानी का चार्ज इस बार लिया था
हमारे गांव वालों का इतना सहयोग था कि एक चर्चा आपके संज्ञान में आई होगी कि अब मानधाता अस्पताल पर्वतपुर के अधीनस्थ होने जा रही है। सारे स्टाफ यहाँ लगभग 15 दिन सारा स्टाफ यहाँ एकदम लगधक व्यवस्था में यहाँ तैनात हुआ था। लेकिन फिर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय जो मानधाता के हैं पीएससी के, उन्होंने फिर पता नहीं क्या किया कि सारा स्टाफ उन्होंने वापस ले लिया। मैं आपके माध्यम से फिर से मांग कर रहा हूँ, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया चले, बेहतर चले। 2 विकास खंडों का बॉर्डर है, कई गांव सभाओं के लोग यहाँ लाभ लेने के लिए आते हैं। इस नाते इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बढ़िया चलाएं। मानधाता उच्चीकृत हो उसका विरोध नहीं है, मैं स्वागत करूंगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था काट करके मानधाता उच्चीकृत किया जाए, इस पर हम लोग फिर तैयार नहीं हैं। इसके लिए जितना आंदोलन करना पड़ेगा मैं करूंगा। जैसे अभी यहाँ हमने महिलाओं से जब बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पे प्रसव की भी व्यवस्था नहीं है, और एक महिला का कहना ये भी था कि कई महिलाओं को तो रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। यस, इसी सब को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया था, आग्रह किया था। तत्कालीन विधायक थे माननीय हरि प्रताप जी, उन्होंने पर्वतपुर को यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया था कि यह बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, निर्जन है, 2 विकास खंडों का ये बॉर्डर है, तो कई गांव सभाओं को लाभ मिलेगा। एक बार मैं आपके माध्यम से माननीय हरि प्रताप जी को फिर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षेत्र का ख्याल किया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना उन्होंने किया था, और गांव वालों की, क्षेत्र वालों की यही इच्छा है कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहतर चले। हमारे सम्मानित जो सीएमओ महोदय हैं, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि दिखावें और यहाँ का विकास, इस अस्पताल का विकास करने की कृपा करें। ये जो उदासीनता यहाँ इस सीएससी के बारे में दिखाई जा रही है, ये चाहे जनता प्रतिनिधि हो या सीएमओ साहब स्वयं हो, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? मैंने कई बार आग्रह किया अपने जनप्रतिनिधियों के कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक बार आकर के देख लें। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से भी मिल चुका हूँ इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं को लेकर के, और फिर से मैं आग्रह कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि वो एक बार यहाँ आवें, अस्पताल का निरीक्षण करें और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं को प्रदान करने की वो कृपा करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से यह सूचना उन तक पहुँचेगी और उनकी तरफ से कृपापूर्ण दृष्टि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए अपनाई जाएगी। जैसे कि हमारी बात हो रही थी पर्वतपुर ग्राम प्रधान जी से, जो कि मानधाता प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, और इनका कहना है कि कई बार अवगत कराया जा चुका है उच्च अधिकारियों को भी, और डॉक्टर पीएससी के जो मानधाता संचालक हैं डॉक्टर अभिषेक जी को भी कई बार इन्होंने अवगत कराया और यहाँ की सुविधाओं से भी परिचित कराया उन्हें कि यहाँ पर क्या असुविधाएं हैं और क्या सुविधाएं हैं। लेकिन अभी तक सीएससी पर्वतपुर की स्थिति बदहाल ही पड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उभर कर सामने आता है, जिस तरह मानधाता को लोग सीएससी बनवाने की मांग कर रहे हैं कि इसे सीएससी बनना चाहिए, क्योंकि मरीजों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, 350-400 ओपीडी वहाँ आ रही है, और यहाँ पर हम सीएससी की बात करें तो यहाँ पर ओपीडी की संख्या अंडर 100 है। और उस अंडर 100 का कारण जब हमने प्रधान जी से जानना चाहा तो प्रधान जी का कहना है कि यहाँ जो मरीजों की ओपीडी कम आ रही है इसका जिम्मेदार स्वयं चिकित्सा विभाग है, जो कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को मुहैया नहीं करा रहा है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन का ना होना, प्रसव संबंधित कोई सुविधा यहाँ पर ना होना। सिर्फ ओपीडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी बदतर सुविधाएं इस सीएससी में मिल रही है। अगर यहाँ की ओपीडी कम है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जाता है, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पर सुविधाएं पूरी नहीं की गई हैं। जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो से भी आ रहे हैं, ना बेड की व्यवस्था उपलब्ध है, ना कोई लैब चालू है। हालांकि हम अगर बात करें सीधे शब्दों में अगर कहें तो यहाँ के जनता प्रतिनिधियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उदासीनता के कारण यहाँ पर जो समस्याएं बनी हैं उनका कारण यहाँ के जनता प्रतिनिधि और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ओपीडी की संख्या घट रही है और लोगों का सीएससी के प्रति विश्वास भी डगमगा रहा है। सीएससी के प्रति लोग विश्वास करें तो कैसे करें जब यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं मिलने वाली है। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।